और ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली में यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अभी अंदर गए हैं। वो सीधी तस्वीरें आ रही हैं। आज महाबहस का सवाल भी ये है कि दिल्ली में क्या यूपी के बीजेपी सांसदों को टास्क मिलेगा यूपी जीतने का, मगर इस पर बेचैन क्यों हो उठे विपक्ष के नेता। तो यूपी के मैदान में दरअसल पार्टियों के बीच घनघोर जातीय संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष के ब्राह्मण के सामने अब बीजेपी ने विश्वकर्मा को मैदान में उतार दिया है। यानी 12 का जवाब 40 से। ब्राह्मण अगर 12% हैं तो ओबीसी 40%। पर सवाल तो यह है कि पार्टियों की इन जातियों पर दावेदारियां कितनी सच्ची हैं। क्या इन पार्टियों के एक इशारे पर समुदाय अपने सारे वोट इन पर न्यौछावर कर देंगे? क्या मैं पूछूंगा ये सवाल, मगर पूछूंगा ये भी कि ये जो बैठक आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां यूपी के सांसद जुटे हैं, सीएम योगी यहां पर पहुंच चुके हैं अभी अभी, इस बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी क्यों बेचैन हो रही है? क्यों? क्या इसलिए कि इनके यानी बीजेपी के दोनों सदन के मिला दें तो 80 से ज्यादा सांसद हो जाते हैं, मगर दर्जन भर ही हो पाते हैं समाजवादी के। तो ये यहां टक्कर में कैसे समाजवादी पार्टी उतरेगी? तो क्या सभी पार्टियां एक साथ एकजुट होंगी? राहुल गांधी आज इशारा करते भी दिखे, मगर बीजेपी कह रही है मिल जाए सब, हमें नहीं फर्क पड़ता। तो क्या बीजेपी वर्सेस ऑल होने जा रहा है? आज महाबहस इन्हीं सवालों पर। – 2022 चुनाव की रणभेरी बजने से पहले पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों के साथ जेपी नड्डा मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिखने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हैं। साथ ही पश्चिमी यूपी, ब्रज क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के सांसद मौजूद हैं। बैठक के दूसरे दिन काशी, अवध, गोरखपुर क्षेत्र के सांसद भी आएंगे। बीजेपी की दिल्ली वाली बैठक पर अखिलेश ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ में बहुत दूरी है, तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। विपक्ष की मोर्चेबंदी पर संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष तो हमेशा ही एकजुट था, बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन है। राहुल गांधी, अखिलेश जी एक साथ साइकिल में बैठे थे, दो अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल यात्रा का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? बात इतनी ही नहीं है, ब्राह्मण सम्मेलनों के जवाब में बीजेपी ने अब पिछड़ों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। 17 सितंबर को दिल्ली में विश्वकर्मा समाज की बैठक होगी। बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की जिम्मेदारी सांसद रामचंद्र जागड़ा को दी है। तो विश्वकर्मा समाज के शिल्पकार जो संगठन बने हुए हैं, हमारी सबकी सहमति बनी कि हमें भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है 17 सितंबर को, वो अच्छे स्तर के ऊपर दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाना चाहिए। सवाल यह है कि दिल्ली में बीजेपी सांसदों को मिलेगा यूपी जीतने का टास्क। किसका अगड़ा, किसका पिछड़ा? जाति साधने की होड़, यूपी की सियासत का सम्मेलन मोड़, दिल्ली का लखनऊ प्लान, 2022 में बीजेपी वर्सेस ऑल। आज महाबहस इन्हीं सवालों पर। जाहिर है पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस पर किसका हक, कौन किसके साथ? अनिल सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस के नेता, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक, सुनील गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, लेट मी स्टार्ट विद यू, क्योंकि आज आप सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रहे थे दोनों बातों से। दिल्ली में क्यों बैठक कर रहे हैं बीजेपी के सांसद, और अब तो ब्राह्मण का जवाब विश्वकर्मा से, 12 का जवाब 40 से। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में
समाजवादी की जो राजनीति है, आपने देखा होगा, हम समाज के विकास की राजनीति करते हैं और समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समाज को कैसे आगे ले जाएं, उत्तर प्रदेश को कैसे अपने पैरों पे खड़ा करें, उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर जात, हर धर्म का आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और कैसे अपने आप को उन्नतशील बनाए, इस पे समाजवादी काम करते हैं। और समाजवादी लोग हमेशा कहते हैं कि जो भी काम हम समाजवादी करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। बताते हैं कि समाजवादियों ने 2012 से 17 के बीच में जनता के लिए काम किया था और आज भी उन्हीं कामों का 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। समाजवादियों पार्टी के काम का या तो फीता काट रही है या उसके काम का नंबर बदल रही है। अपना कोई काम तो भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम गिना भी नहीं पाती है। आप सिर्फ काम इतना जरूर की बात कर रहे हैं तो फिर ये ब्राह्मण सम्मेलन की बात क्यों कर रहे हैं? दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी, एक उत्तर प्रदेश की। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, समाजवादी पार्टी हर जात, हर धर्म, हर वर्ग का सम्मान करती है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के हैं और वो अपना प्रोग्राम करते हैं। समाजवादी, प्रबुद्ध समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग, जो भी समाज के लोग हैं, सब यहाँ पे प्रभु यहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति लगती है, यहाँ पे बजरंगबली की जो मूर्ति लगती है, यहाँ पे विश्वकर्मा जी की भी मूर्ति लगती है। परशुराम जी की कब लगेगी? किस तरह से हम लोग यहाँ पे जो मूर्ति और नहीं, और यहाँ परशुराम जी की मूर्ति लगती है। तो हम समाजवादी लोग हर जात, हर धर्म का सतीश मिश्रा जी कल पूछ रहे थे कहाँ है परशुराम जी की मूर्ति? ये समाज, आप पिछलग्गू बन के मेरे पीछे आ रहे सम्मेलन करते हुए। फिर वही बात होगा। अच्छा, उनसे ये पूछिए कि आज से 2.5 साल पहले समाजवादी और आपकी टीवी चैनल पे आप ही बहस कर रहे थे। अजय जी, भूल गए आप? चिल्ला चिल्ला के आप कह रहे थे भदौरिया जी, अब आप तो यहाँ पे परशुराम जी की बात करने लगे। अब तक तो इधर उधर की बात करते थे, याद है आपको? 2.5 साल हो गए। हम 2.5 साल से तब भी बात कर रहे थे परशुराम जी की, अब भी कर रहे हैं, लेकिन मूर्ति नजर नहीं आ रही है। ओके, चलिए मैं आप भी बात कर रहे हैं। अरे भैया, मूर्ति बनते बनती है ना। कोई चीज ऐसी बन जाए क्या? इतनी बड़ी मूर्ति है 160 इसकी। नहीं, लोगों को पता है। अरे अनुराग जी, मैं इसलिए तकादा कर दिया आपको सतीश मिश्रा की तरफ से। मैं तकादा नहीं कर रहा हूं सतीश जी की तरफ से। इसीलिए हमने बनते चुनाव गुजर जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ओके अनिला सिंह जी, नहीं, तब तो मेरी बात है, तब तो उनको याद भी नहीं था, तब तो कोई बात भी नहीं करता था। जब समाजवादी बात कर रहे थे तब ये पिछलग्गू, आप दूसरी पार्टी बीजेपी हमारी पिछलग्गू हो गई है। बीजेपी तो पहले, आज क्यों खुशी देवी को न्याय नहीं मिला? क्यों यहाँ विवेक तिवारी की हत्या होगी? मैं पूछना चाहता हूँ, कमलेश तिवारी की हत्या कैसे होगी? पिछलग्गू हो गई है अनुराग सिंह जी। ये जो हत्याएं हुई हैं और जो अन्याय हुआ है बच्चियों के साथ, ये जिम्मेदारी किसकी हो गई? ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। तो क्या, ओके ठीक है अनुराग जी, अब आप 2 मिनट 40 सेकंड करके पहली बार में, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा हो गया आपका। अनिला सिंह जी, आप लेकिन 40 सेकंड में हमें बता दीजिए कि क्या ब्राह्मण सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इसलिए अब बीजेपी विश्वकर्मा को सामने ला रही है? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, अलग अलग सम्मेलन करने चाहिए और मैं तो कहती हूँ सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, अनुराग जी से पूछना चाहती हूँ, अनुराग जी, आप सब लोगों की मूर्तियां बनवा रहे हैं, ये बता दीजिए, चौधरी चरण सिंह जी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, इनकी भी मूर्तियां बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे? ये भी बता दीजिए। मैं पश्चिम क्षेत्र से आती हूँ तो मुझे लगता है कि पश्चिम क्षेत्र वालों का भी थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए। तो उसके लिए क्यों नहीं अखिलेश यादव जी सामने आते हैं? मैं तो कहती हूँ बनाइए। आप परशुराम जी की मूर्ति लगवाना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगवाना चाहते हैं, बिल्कुल लगवाइए। तो ये ब्राह्मण, परंतु तो विपक्ष के ब्राह्मण सम्मेलन का जवाब है ये अनिला जी, विश्वकर्मा सम्मेलन 17 सितंबर को। मैंने कहा ना अजय जी, मैं कहती हूँ कि भाई नहीं, आप विश्वकर्मा जी की मूर्तियां लगवाओ, सम्मेलन करो और सभी राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करिए आप। हम तो कहते हैं हमारे देखा देखी ये लोग भी करें, परेशान है ये लोग, और कुछ नहीं। हम लोग तो देखिए सम्मेलन लगातार करते आए हैं। अरे बाकी कहाँ है, जरा उनको तो दिखाइए कितने परेशान हैं विश्वकर्मा सम्मेलन से। क्या रिएक्शन क्या है अनुराग जी का, ओंकार जी का, सतीश प्रकाश का, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ओंकार नाथ सिंह जी, आज राहुल गांधी कहते नजर आ रहे थे और जो एकजुट होकर सभी दलों को लाए थे, साथ में रामगोपाल जी भी नजर आ रहे थे, तमाम विपक्षी पार्टियां थी। क्या ये इशारा है क्या कि यूपी में बीजेपी वर्सेस ऑल होने जा रहा है फिर से एक बार? देखिए, जिस मामले को लेके वो लोग लड़ रहे हैं उस पे विपक्ष के सारे दल एक साथ, और उस हाउस की प्रोसीडिंग में पेगासस पर डिबेट हो, इसके लिए सब लोग चाहते हैं कि सरकार बताए कि ये कैसे हो रहा है।
एक बात आप अभी कह रहे थे, ब्राह्मण वर्सेस विश्वकर्मा की बात कर रहे थे। तो ये एक वाली बात तो एकता समझ में यूपी आ चुनाव गई, में नहीं रहेगी ब्राह्मण जो विपक्ष है की। वो बीजेपी से निकल गए। ओंकार जी आप आए उस पर, उससे पहले मैं ये साफ करा लूं। अब ये तो हाईकमान तय, ये तो हाईकमान तय करेगा, ये हम लोग की लेवल की बात नहीं होती है। आगे क्या होगा ये जब आपको पता क्या लगता है, चलेगा तो यूपी आप- कांग्रेस को क्या लगता है कि सभी दूसरी दलों को चीज इकट्ठा देखिए, होना चाहिए तभी बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, चुनौती तो बीजेपी कोई बहुत बड़ी ऐसी पार्टी नहीं कि जिसको चुनौती देना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला किस्सा आपने सुना होगा, वो वाला हाल है इस प्रदेश की सरकार का। 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक और डाटा ऑपरेटर की भर्ती हो रही है, और उसमें जानते हैं शी बात, उसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग जो है वो अनिवार्य नहीं है। माने डाटा एंट्री वो कैसे करेगा, कैसे उसको हाई टेक बनाएगा, इसके लिए जो आदमी जाएगा वो कंप्यूटर ट्रेन नहीं होगा। ऐसी भर्तियां सरकार कर रही है। एक तरफ एम्बुलेंस के ड्राइवर जो है वो हड़ताल पर बचे हुए हैं। 2,500 के लगभग दरोगाओं की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है, जो कि ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं 13 महीने से अपने घर पे, वो हड़ताल कर रहे हैं। मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जितने हैं उनको क्या नहीं कहते हैं, तो वो चुनावी भत्ता मौसम नहीं में ये मिल सब रहा चलता उसके रहता लिए है, वो सरकार को सब धमकी दे सभी रहे इस हैं। मौके का फायदा तो उठाते हैं। लेकिन ओंकार जी सवाल ये है, ये सारी चीजें चुनाव में, हाँ ये सारी चीजें चुनाव में अजय जी सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं इन चुनाव से। दूसरे देखिए, मुख्यमंत्री जी जो वहां गए हैं, हाँ मुख्यमंत्री जी गए हैं और प्योर पार्टी के काम पे गए हैं, ओके जिसपे कि इतना सरकारी अमला जा रहा है, खर्च कर रहा है। अगर ये जनप्रतिनिधि से मिल रहे थे, और अधिकतर तो इन्हीं के एक जवाब जनप्रतिनिधि थे। हमेशा एक जवाब पहले अनिला जी आप सरकारों दे में दीजिए क्या तो होता था? अब जल्दी से, तो मैं अजय आगे जी, बढ़ूंगा। एक 10 सेकंड, अजय जी 10 देखिए, सेकंड। सच्चाई ये है पहले अजय जी, मुख्यमंत्री लोग क्या करते सच्चाई थे, जब पार्लियामेंट का सेशन होता था सच- तो उस समय ये नहीं, जाया अजय जी, करते सच्चाई ये थे, है और कि वहां पर कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट तो में सबसे एक बड़ी लंच बात ये है कि करते थे, उत्तर प्रदेश और में उसमें धरातल उत्तर पे प्रदेश कहीं के नजर नहीं सारे आता। ऑफिसर्स आते थे और इनके कोई बड़े मुख्यमंत्री नेता बैठ जो है के यहाँ पे दिखाई नहीं और देते। एमपी से डिस्कशन करते थे, और वो अरे सब अब लोग अजय जी ने मुझसे डिस्कशन पूछा ना करते ओंकार थे। जी, अब मुझसे पूछ लिया ना, मैं उत्तर दे दूं। ऐसा है कि अजय जी, यहाँ पर कांग्रेस जो है, मुझे समझ में नहीं आता किस मॉरल राइट से हमें लेक्चर करना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कोई बड़े लीडर नजर नहीं आते। कमान जो है प्रियंका वाड्रा जी के हाथ में दे रखी है, वो बिल्कुल बरसाती मेंढक की तरह अचानक से कूदती हैं, कुछ बोलती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। तो हमें ना सिखाएं कि हमें क्या करना है, कौन सा सम्मेलन करना है, नहीं करना। हम अपने सांसदों के साथ बैठक कर, अरे भाई हमारे पास सांसद हैं इसलिए हम बैठक कर रहे हैं ना। जिनके पास सांसद नहीं ले देकर एक सांसद है, वो क्या बैठक करेंगे? वही बैठक बुला लेंगी, वही बैठक कर लेंगी। वही हाल आप देख लीजिए बीएसपी का, वही हाल आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी का है। जब इनके पास नेता लोग हैं ही नहीं, शायद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। हमारे पास है तो हम शायद आपको करेंगे, इतिहास की जानकारी नहीं है। सम्मेलन भी करेंगे। जिनके पास कार्यकर्ता है वो कर ले सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी तो एक इतिहास की जानकारी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है, इतिहास की। अनुराग भाई, इनको जरा इतिहास की जानकारी दे दे। 1984 में, सुनिए बहन, 1984 में 82 एमपी जो थे, वो 83 एमपी जो थे वो कांग्रेस के थे, अब 2 विपक्ष के थे, जिसमें चौधरी चरण सिंह। अब मैं जवाब दे दूं। अरे नहीं जरा बाकी भी मेहमान है उनको भी जोड़ लूं। आप लोग, सतीश प्रकाश जी हैं हमारे साथ, सुनील गुप्ता जी हैं। एक मिनट मैं आता हूं अनुराग जी दोबारा। अब आपका भी सवाल पूछ लूंगा मैं अनिला जी से कि दिल्ली के बदले लखनऊ में क्यों नहीं ये बैठक हो सकती है। लेकिन सतीश प्रकाश जी, तो ब्राह्मण का जवाब विश्वकर्मा है। आप नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड दे दिए। दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। जवाब भी तो लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनके पास बहुत सांसद हैं, और नहीं सुन तो लीजिए, बहुत सांसद हैं, बहुत विधायक हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है आपकी सरकार में? कोविड काल में लोगों की मौतें हो गई, किसान धरने पे बैठा है, महिलाओं का चीरन हो रहा है, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगलराज चल रहा है, गुंडाराज चल रहा है। सर यहाँ महिलाओं का चीरन उत्तर प्रदेश के होंगे, दुशासन और दुष्यंत उत्तर प्रदेश के अंदर में खुलेआम घूमेंगे। ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर में आपकी सरकार कर रही है। ठीक है, ये बात है, आप जाकर जनता को बताएंगे। चुनाव का मौसम है, जनता तय करेगी। जनता को पता है कि क्या हालत है सबसे ज्यादा। सतीश जी, सतीश प्रकाश जी, ओके आ रहा हूं अनुराग जी। सतीश जी,
तो अब तक आप लोग आप सबसे आगे बढ़े थे, सम्मेलन कर रहे थे, अब सम्मेलन का जवाब बीजेपी का सम्मेलन, 12 का जवाब 40। देखिए अजय जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका अपना ऐसा कोई सगा नहीं, बीजेपी ने जिसको ठगा नहीं। चाहे आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, 2017 में यही बीजेपी पिछड़ों के मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर इन्होंने वोट मांगा और इन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा ही होगा। लेकिन जब पिछड़ों के मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो पिछड़ों को पीछे कर दिया जाता है और योगी जी को आगे कर दिया जाता है। आज वो तमाम लोग सवाल पूछेंगे। हम चाहते हैं कि बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में पिछड़ों की समस्या हो। अभी 2 दिन पहले निषाद समाज की जो हमारी बेटी रही, फूलन देवी, बहन रही फूलन देवी की तस्वीर के साथ किस तरह का उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरह का दुराचार किया, उसको खींच के अलग फेंका गया, ये कहीं ना कहीं अपमान है। और आज वही निषाद समाज के लोग, अभी मोदी जी का दौरा होने वाला है उत्तर प्रदेश में और इनको मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना है। तो अरे आप केशव मौर्य को भूल जा रहे हैं, आप स्वतंत्र देव सिंह को भूल जा रहे हैं और बहुत सारे नाम हैं। और सुनिए, आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए भाई, इसमें अरे आप घबराने की जरूरत नहीं है। सुनिए, अगला सम्मेलन पिछड़ों का ही होगा, आप चिंता ना करो। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे और हर पीड़ित व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बेरोजगार हो, हर आदमी का सवाल पूछेंगे। आपने जो वादे किए थे, आपके उन वादों के सवाल पूछेंगे। ठीक है, सुनील गुप्ता जी, फिर मैं जवाब अनिला जी कि जिन गांवों को आपने गोद में लिया था, वो आज गोद में ही है। अभी सांसदों की गोद से वो गांव उतरे नहीं है। अभी वो 7 साल के हो गए, उनको कब तक पब्लिक ने ना, सुनिए, 2017 से पहले हमने चुनाव किया था, चेहरा क्या मुख्यमंत्री का? आपके यहाँ पे चेहरा ही नहीं है केवल केवल मायावती के अलावा। मोदी जी और योगी जी समझ जाइए, झूठ मत बोलिए। अगर इस देश के लोगों के साथ झूठ बोलोगे, उत्तर प्रदेश की जनता को छलोगे, उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से आपकी जातियों का जवाब देगा। ठीक है, सुनिए, मूर्ति नहीं, जितना अत्याचार बीजेपी ने ब्राह्मण समाज के साथ किया है, आज हर एक ब्राह्मण के घर में। सतीश जी, ठीक है भाई, आप सब सारे अत्याचार का हिसाब ले लीजिएगा इस चुनाव में। चुनाव इसीलिए तो होते हैं लोकतंत्र में कि जिसने जो किया है उसका हिसाब हो जाए। लेकिन सुनील गुप्ता जी, मैं कल भी इसी डिबेट में यही सवाल कर रहा था मैं कि क्या विपक्ष के पास जाति से आगे काम का मुद्दा नहीं रह गया है और इसीलिए अब ये ब्राह्मण का जवाब बीजेपी देने उतर रही है विश्वकर्मा से। देखिए, ये मैं एक चीज इसमें बोलूंगा कि आज हम 75वीं भारतवर्ष की जयंती मनाने जा रहे हैं और इन 75 सालों में भी शायद मेरे को लगता है कि भारत की, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो अभी जातिवाद के मुद्दे से उभर ही नहीं पाई हैं। अगर जातिवाद का मुद्दा इनको, मेरे को समझ नहीं आता कि ये सिर्फ चुनावों के दिनों में क्यों याद आता है। अगर प्रत्येक दल अपना शुरुआत से जो उनका आधारभूत ढांचा है, अगर उसमें सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी वर्गों को इन्वॉल्व करके चले, तो ये चुनावों के दिनों में ये मुद्दा ही नहीं राइज हो। दूसरी बात, आपने जैसे बात कही कि मेरे को बड़ा अफसोस होता है इस बात को लेकर कि आज जो है चुनावों में सिर्फ एक जातिवाद का मुद्दा आगे आता है और हर दल जो है वो दूसरे दल के ऊपर आक्षेप या पटाक्षेप करता रहता है। मेरे को आज तक किसी भी दल के वक्ता से ये बात सुनने को नहीं मिलती कि उनके दल ने देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या किया। मेरा मानना यह है कि अगर प्रत्येक दल के नेता, अगर वो अपनी पार्टी का एजेंडा रखें, उनकी पार्टी ने क्या काम किया, उनकी पार्टी ने समाज के किन लोगों को जोड़ा, अगर इस एजेंडे के साथ चलें तो शायद इन सब चीजों की किसी भी दल को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यही बात है अनुराग भदौरिया जी, सवाल तो यहीं से सवाल की शुरुआत होती है। आप लोगों को क्यों लगता है कि चुनावी मौसम में आकर के आप किसी जाति के लिए कोई सम्मेलन कर लेंगे और वो सब आकर के आपकी झोली में वोट डाल देंगे और कोई मुद्दा नहीं है और कोई एजेंडा नहीं बचा है? और मैं आपसे नहीं सुन लीजिए ना, आपने सवाल पूछा तो जवाब सुन लीजिए। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए
कि वो अपने 4.5 साल का काम क्यों नहीं गिना रही है। जनता पूछ रही है आपने 4.5 साल में क्या काम किया, रिपोर्ट कार्ड लेके आइए जनता के सामने। देखिए ना, अभी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है बीजेपी का नारा, इरादे नेक काम अनेक। सुन तो लीजिए आप, तो मेरी बीजेपी बात का आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नारा मैं कह रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, आपकी सोच में इतना फर्क है। आप नारे की बात करो, मैं काम की बात करो। 4.5 साल बाद नारा देंगे तो काम का ही नारा दे रही है बीजेपी। नारा देंगे, इरादे नेक काम अनेक। 2017 में अरे काम बताओ ना। अरे भैया बताइए काम। अनिल जी, भाई अनिल जी को लाइए। तो चुनाव का नारा हो गया। अनुराग जी को बता दीजिए कुछ काम क्या किया बताइए ना। 4.5 साल में कौन कौन सा काम किया बताइए। समाजवादी तो रिप्लाई की चोट पे गिनाते हैं कि हमने क्या। अनिल जी, बीजेपी का मुद्दा काम का है। अगर हमने 1090 बनाया, हमने तो क्या काम बनाया, हमने समाजवादी, हमने वृद्धा पेंशन दी। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 वर्ष में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जनता जो है इनको वोट देती। अब जवाब तो नहीं दीजिए। जनता तो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। अनुराग जी जवाब तो दीजिए। कोविड काल में लोगों की मौतें हो गई, इनके इरादे थे कि लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। इनके इरादे जा रहे हैं ऑलरेडी और जनता तय करेगी। इनके इरादे ऐसे होते हैं जहाँ पे महिला का चित्रण होता है। ये इनके इरादे हैं और इनके काम देख लीजिए। काम ये है कि समाजवादियों ने जो काम किया है उसका फीता काट रहे हैं और उसका नंबर बदल रहे हैं। ये इन्होंने काम किया है। तो इनका इरादा ये था कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया और इनका काम ये था कि समाजवादियों के लोगों के पास जाएंगे, जा रहे हैं और पूरा भरोसा है कि यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों की कोई जगह नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। क्या सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? यहाँ जो है केवल जाति और धर्म के आधार 4.5 साल का काम लोगों के पास नहीं पहुंचाई जाएंगे। पता है, जहरीली शराब बेची आपने यहाँ पे, भू माफिया पैदा किए, शराब माफिया पैदा किए, भ्रष्टाचारी पैदा किए, मेडिकल इक्विपमेंट में कोविड टाइम में घोटाला किया, कोविड के टाइम में लोगों की मौतें हुई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं का चीरन हो रहा है, किसान धरने पे बैठा है, किसान की इनकम दुगुनी करने की बात थी, अब किसान ये मौत को गले लगा रहा है। ये हालत हो गई है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लोगों के घर में फाके चल रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। ओंकार जी, ओंकार नाथ सिंह, ये आपने उत्तर प्रदेश को दिया है। गुंडाराज, जंगलराज, अराजकता, ये आपके इरादे हैं। ओंकार नाथ सिंह, ओंकार नाथ सिंह, 0/सन्नाटा। अनुराग जी, अनिल जी प्लीज। ओंकार नाथ सिंह, देखिए ओंकार नाथ जी, क्या बताइए आप, कांग्रेस भी जातियों के सहारे चुनाव मैदान में उतरेगी या कोई और एजेंडा लेकर? नहीं, कांग्रेस जात के सहारे नहीं उतरेगी। हम इनके इरादे एक काम अनेक का पर्दाफाश करेंगे। इरादा इनका सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार, और काम इनका है कि जो मेडिकल कॉलेज बनवा के ये प्रधानमंत्री से उद्घाटन करा रहे थे, जिसको कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कोई अप्रूवल नहीं दिया था, अंत में वो उद्घाटन रुका। आज ही प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी आई है प्रदेश सरकार को कि ऐसे किसी सड़क का उद्घाटन उनसे न करवाया जाए जिसका वाद न्यायालय में लंबित हो। तो ये इनके काम है। ठीक है, 58,000 कर्मचारियों को जो भर्ती करने जा रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार का एक माध्यम है और कुछ और दूसरी चीज नहीं है। मुख्यमंत्री चाहते तो अपने एमपीज के साथ में, पूरे प्रदेश के एमपीज के साथ में दिल्ली के अंदर बैठक करते। इतना ही वक्त मुझे बताया जा रहा है, इतना ही वक्त था मेरे पास आज। तो बड़ा सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से जातीय संग्राम कम से कम इन सियासी पार्टियों ने छेड़ दिया है, जनता भी इसी को एजेंडा बनाएगी या काम को एजेंडा बनाएगी चुनाव का। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है खबरों का सिलसिला।